भर के कंस ने बात अरे बताई। जैसो करो इलाज रे तो सहज बड़ी बीमारी। अब बताओ, जैसा जैसा इलाज करता हूँ वैसे ही वैसे ये रोग बढ़ता है, घटता नहीं। क्या महाराजा हमारी सच दवाई तकदीर और वृंदावन में सुनो ये मुकुंद नाम को आई। बाबा जी बोले, बाबा जी गैया चराई कम थोड़ी हुई गए तो नहीं सबरियो। बाबा जी गैया चराई कम थोड़ी। मैंने जैसा जैसा इलाज करवाया वैसे वैसे रोग घटा नहीं बढ़ा है। क्या हुआ? बोले आपने नहीं सुना? नंद नाम का अहीर जिसके दो बालक हैं कृष्ण और बलराम। अरे तो उनसे कोई आपको शंका है क्या? तुम तो राजा हो। लेकिन नहीं बाबा जी, उसमें एक बात है। क्या? वह छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को बन वृंदावन आबाद किया। गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन बसा लिया। उसी अहीर के दो छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं। बस बे ही काल हमारे ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। वो वृंदावन के भिखमंगे अपनी शाही दर्शाते हैं। चीटा जब मरवे को आता है तो स्वयं पंकज में आते हैं। अहीर नाम का नंद, उसके दो बालक हैं कृष्ण और बलराम। वही हमारे काल हैं। बोले तो ने मरवा दो। बोले बाबा जी मरने की बात करते हो, हमने एक दिन पता नहीं कितने राक्षस भेजे और किसी ने आकर के ये बताया ही नहीं कि तेरा काल है तो है कैसा। क्या? बोले हाँ हम तुम्हें अकल बताएंगे। सोई भाग गया और पैर पकड़ लिए। बोलो ना बाबा जी, बोलो क्या अकल बता रहे हो? बोले ऐसा करो, तुम एक चिट्ठी लिखो। काहे के लिए? बोले अपने आप एक उत्सव करो। बोले हैं बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से। अरे तुम खूब डर गए राजा ना कुछ अहीर के बच्चे से। बक नाम की बढ़ाई करे करके और ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। ओए खेलो है सदा लड़कियन में, काम मर्द से पड़ा नहीं। अभी तक वो लड़कियों में खेलता रहा और उससे तुम डर गए। नहीं, धनुष यज्ञ करो और उसमें बुला लो। बोले नहीं यज्ञ नहीं। तो ऐसा करो, काली देह पे कालिया नाग रहता है, तुम ऐसा करो घुमानेगे नहीं, हटीले कमल के पुष्प मंगवा लो। काली देह पे जाएगा, जहर के कारण वो मर जाएगा। बोले ये बात ठीक बोली।
मेरे भैया नारद की बात सुनी तो कंस बोला, बाबा जी यही काम अच्छा है। भाग के गया, कलम लेकर के आया, कागज लेके आया, लिखने लगा। क्या लिखने लगा? अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो, चिट्ठी में लिख दिया, यादवों के नेता बाबा नंद, मैं मथुरा नरेश राजा कंस आपके लिए एक खत भेज रहा हूं। काली देह पे नील कमल पुष्प है, 2 छपरिया पुष्प हमें चाहिए। अगर तुमने पुष्प नहीं भिजवाए तो याद रखना सभी यादवों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे। ऊपर से मोहर लगाई और वो पत्र भेज दिया। नंद ने पत्र वो पढ़ा, सोचने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। सभी यादव जेल में डाल दिए जाएंगे। काली देह पे काली नाग है, कमल की पुष्प तो नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे छोटे छोटे से बालक कहां भटकेंगे। बुरी तरह से रोने लगी। तब तक आ गई मैया यशोदा। बाबा बाबा, अरे क्या हुआ? अभी तो बड़े आराम से बैठे थे और अचानक चेहरा कैसे डल गया? कौन सी बात हुई? घुटनों के बल बैठ गई बाबा नंद। क्या बताऊं, कंस ने पत्र भेजे। क्या पत्र में क्या लिखा है? बोले नील कमल पुष्प मंगवाए हैं। और जैसे ही कहा पुष्प मंगवाए हैं, यशोदा बोली तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, उसमें ये भी लिख दिया है अगर पुष्प नहीं भिजवाए तो सभी यादवों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे नन्हे नन्हे से बालक कहां भटकेंगे। यशोदा, इस कंस की ऐसी नजर लगी मेरे पुत्रों को, ढंग से जीने नहीं देता। और जैसे ये बात यशोदा मैया ने सुनी,
आंगन में बैठ गई, अश्रु की धारा निकल गई, जो आंखों में लकीर बनाती हुई जमीन में समाने लगी। बारे कंस, तूने मेरे पुत्रों को चैन से सोने नहीं दिया, आज रोने लगी है बुरी तरह से मैया यशोदा।